प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। आज हम परमेश्वर के वचन से जिस बात को हम सीखेंगे वो है, क्या हमने परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा। मेरे प्रियो, परमेश्वर को प्रसन्न करना आज बहुत सारे लोग नहीं जानते। लोगों को प्रसन्न करने के लिए पूरा जीवन बिता देते हैं, लेकिन लास्ट में ऐसा होता है, मनुष्य को जो प्रसन्न करने की दौड़ में दौड़ता खुद निराश हो जाता है। हर कोई को खुश करते करते मनुष्य एक दिन सोचता है मैं सबको खुश करता रहा, लेकिन मैं खुद ही निराश हो गया। ऐसा हर एक मनुष्य के साथ होता है जब वो मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता है। मनुष्य के लिए वो सारे समय को निकालता है, मनुष्य के लिए वो अपनी जीविका के कार्य को करता है, सुबह से लेकर शाम तक परिश्रम करता है। स्त्रियां भी इसी प्रकार से अपने घर में परिवार के लोगों को प्रसन्न करने के लिए सब काम करती है। परंतु मनुष्य को प्रसन्न करते करते हम कई बार ये भूल जाते हैं कि हमने परमेश्वर को तो प्रसन्न किया ही नहीं। परमेश्वर किन बातों से प्रसन्न होता है, आज हम इन बातों को भी देखेंगे। और जब हम थिस्सलुनीकियों की पत्री, जो पहली थिस्सलुनीकी है, उसको हम जब अध्ययन कर रहे हैं, उसके चौथे अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए भाइयों हम तुमसे विनती करते हैं, तुम्हें प्रभु यीशु मसीह में समझाते हैं, जैसा तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा, और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ। और यहाँ पर जब हम चौथे अध्याय के पहले पद को पढ़ेंगे तो हम बहुत सारी बातों को इसमें सीख सकते हैं। योग्य चाल चलने के बारे में यहाँ बताया गया, और यहाँ परमेश्वर को प्रसन्न करने की बात को बताया गया। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, और वैसे ही तुम चलते और वैसे ही और भी बढ़ते जाओ, उन्नति करते जाओ, बढ़ते जाओ। इस प्रकार से यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है हम कैसे परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। और पौलुस प्रेरित कहता है, जैसा तुमने मुझसे सीखा परमेश्वर को प्रसन्न करना। मेरे प्रियो, थिस्सलुनीकियों की कलीसिया ने परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा। क्या आप जानते हैं परमेश्वर कैसे प्रसन्न होता है? जब आप उसके पास आते हैं और जब आप विश्वास करते हैं कि वो है। मेरे प्रियो, हम कई बार संसार में बहुत सारी चीज़ों को कहते हैं, बीमारियां हैं, दुख है, तकलीफ है, अकालपन है, निराशा है, अकेलापन है, कि कई तंगी, कई घटी है मेरे जीवन में सूखा पड़ा है। ऐसा हम कई चीज़ों को है बोलते हैं, लेकिन जब आप परमेश्वर के पास आते हैं तो क्या आप विश्वास करते हैं कि वो है, आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाला परमेश्वर है? क्या आपको विश्वास है? मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर को विश्वास के बिना प्रसन्न करना बिल्कुल अनहोना है। परमेश्वर को विश्वास के द्वारा ही हम प्रसन्न कर सकते हैं। जब इब्रानी और उसके जब हम लोग 11वें अध्याय उसके 6 को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, इम्पॉसिबल है। मेरे प्रियो, जब आप उसके पास आए और आपको विश्वास ही नहीं तो परमेश्वर कैसे प्रसन्न होगा। लेकिन जब आप विश्वास के साथ उसके पास आते हैं, नहीं परमेश्वर आज मेरी प्रार्थनाओं को सुनेगा, नहीं परमेश्वर तो आज जरूर करके मेरे जीवन में इन बातों को, जो मेरे जीवन में समस्या आ रही है, वो उनको परमेश्वर उन समस्याओं से मुझको बाहर निकालेंगे। जब आप ऐसा विश्वास के साथ उसके पास आते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है। परमेश्वर की तो प्रसन्नता इसी से है कि जब आप उसके पास आकर विश्वास करते हैं कि वो है। इस संसार में बहुत सारे लोगों ये विश्वास करते हैं कि कोई परमेश्वर नहीं, कोई प्रार्थनाओं को सुनने वाला नहीं, कोई नहीं है। मेरे पर इस प्रकार से वो लोग परमेश्वर को मानते ही नहीं। आज ऐसे लोग भी हैं, ऐसे समूह के लोग भी हैं जो परमेश्वर का वजूद को क्या करते हैं, इनकार करते हैं, लेकिन कभी अपने आप को नहीं देखते कि उसको किसने बनाया। देखिए, संसार में छोटी सी छोटी चीज को भी कोई ना कोई बनाने वाला है। और जब परमेश्वर ने हमको बनाया, इतने बेहतरीन तरीके से बनाया, वो अपने आप को देख कर भी नहीं सोचते कि हमको किसने बनाया। इसके बारे में वो अपने बारे में सोचते भी नहीं। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन क्या बताता है? हम परमेश्वर को तब प्रसन्न करते हैं जब हम विश्वास करते हैं कि वो है।
और बिना विश्वास के उसको प्रसन्न करना अनहोना है। और लिखा है परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को वो प्रतिफल देता है। देखिए, परमेश्वर का अगर प्रसन्न करना आपने सीखा है तो आप इस बात को जरूर जानते होंगे कि जब आप प्रभु के पास आए हैं, परमेश्वर आपसे बातचीत करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपके मन की बातों को जानने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर कहता है मेरे खोजने वाले तो प्रतिफल पाएंगे। जब आप परमेश्वर को ढूंढने वाले तो आप प्रतिफल पाएंगे। मेरे प्रिय, परमेश्वर प्रसन्न इस बात से होता है जब आप उसके पास आकर विश्वास करते हैं कि वो है। दूसरी बात हम जो परमेश्वर के वचन से सीखेंगे वो है परमेश्वर सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। जब आप नीति वचन 15 उसके 8 को जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर सीधे मन वाले लोगों की प्रार्थनाओं से प्रसन्न होता है, परंतु जो अपने मन में उलट फेर की बातों को रखता है, व्यर्थ बातों को भर करके रखता है, परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है। जो कड़वाहट से भरा है, जो स्वार्थी हृदय है, जो सिर्फ अपने लिए सोचता है, जो दूसरों के लिए नहीं सोचता है, मेरे प्रिय, ऐसे मनों की प्रार्थनाओं को परमेश्वर नहीं सुनता है। परमेश्वर सीधे लोगों की प्रार्थनाओं से प्रसन्न होता है। क्या आपका मन परमेश्वर के सामने सीधा और सच्चा है तो आपने परमेश्वर को प्रसन्न करना सीख लिया, क्योंकि परमेश्वर मन की सीधाई और सच्चाई से प्रसन्न होता है। परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर जिसके बारे में स्वयं कहता है हमारा परमेश्वर सीधा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर बिल्कुल सीधा खरा परमेश्वर है, परंतु जो उलट फेर की बातों को करते हैं, जो बातों को उलट कर बातों को करते हैं, लोगों को फंसाते हैं, उकसाते हैं, लोगों के जीवन को बिगाड़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों की प्रार्थनाओं से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। क्योंकि परमेश्वर के संतानों का जीवन इसलिए सीधा होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए। और अगर हमने परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है तो हम जरूर मन को फिराने वाला जीवन को जिएंगे। हमने एक दिन मन फिरा लिया ऐसा नहीं है मसीह जीवन, परंतु प्रतिदिन हम मन फिराव का जीवन को जीना और अपने मन को परमेश्वर की ओर लाना। कई बातें हमारे जीवन में आएगी, कई कड़वाहट के बीज को शत्रु बोना चाहेगा, कई निराशा के बीज को शत्रु बोना चाहेगा, कई बातों को हमारे सामने विपरीत करके दिखाएगा। लेकिन उस समय क्या हमारा मन सीधा है? क्या उस समय हमारा मन परमेश्वर के प्रति सच्चा है? क्या उस समय हम परमेश्वर से प्रेम करके उसकी बातों को मान रहे हैं? मेरे प्रिय, अगर ऐसा जीवन को जी रहे तो आपने परमेश्वर को प्रसन्न करना तो सीख लिया है। अब जब आपने परमेश्वर को प्रसन्न करना सीख लिया तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर तो निश्चय अपने लोगों से जिससे वह प्रसन्न होता है और भी भरपूरी के साथ उसको आशीष को देता है। तीसरी बात जो हम परमेश्वर के वचन से हम जान सकते हैं, परमेश्वर दया से प्रसन्न होता है। जब आप मत्ती 12 उसके 7 को जब पढ़ते हैं तो लिखा इस प्रकार से, परमेश्वर बलिदानों से प्रसन्न नहीं होता है मेरे प्रियो, परमेश्वर दया से प्रसन्न होता है। अगर आप दया करने वाले लोग हो मेरे प्रियो, अगर आप भलाई करने वाले लोग, इब्रानी 13:16 में लिखा परमेश्वर उदार लोगों से, परमेश्वर जो भलाई के कार्य करने वाले लोगों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। जब हम इस वचन को देखेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। मेरे प्रियो, ऐसा बलिदान परमेश्वर को भाता है, ना कि हम परमेश्वर के लिए सिर्फ परमेश्वर के लिए हम सोच रहे हैं हम कष्ट को उठा रहे हैं, हम ऐसे दुख को उठा रहे हैं, हम परमेश्वर के को कष्ट उठाकर बहुत परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते नहीं। परमेश्वर कहता है मैं दया से प्रसन्न होता हूँ, मैं उदारता और भलाई के बलिदानों से मैं प्रसन्न होता हूँ। क्या आप दयालु हैं? क्या आप उदारता करते हैं? क्या आप भलाई को करते हैं? परमेश्वर को ये प्रसन्न करता है। परमेश्वर के वचन से जो हम चौथी बात जो हम देखेंगे, परमेश्वर स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता है। हमारा प्रेम किसी भी हालात, किसी भी परिस्थितियों में जब एक समान बना रहता है, परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। कई बार दुख तकलीफ हमारे जीवन में आती है, हमारे जीवन में संकट आता है, तो क्या हम तो इनकार करने वाले तो नहीं है? क्या हमारा प्रेम तब भी वैसा है जैसा पहले था? या दुख तकलीफ आता है तुम तुरंत कुड़कुड़ाते, प्रभु आप कहाँ हैं? आप तो मुझे छोड़ दिए, आप तो मेरी ओर देख ही नहीं रहे, परमेश्वर आप हैं भी कि नहीं? लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जब आप विश्वास करते हैं वो है,
तो वो आपके लिए है मेरे प्रियो, और वो आपके लिए अद्भुत कार्य करने के लिए सामर्थ्य है। परमेश्वर के लिए कोई कार्य कठिन नहीं। कितनी भी बड़ी समस्या से आप होकर गुजर क्यों ना रहे, कितने भी अपने जीवन में अकाल और सूखेपन से आप क्यों कर ना गुजर रहे हो, लेकिन मेरे प्रियो परमेश्वर है, और परमेश्वर जानता है कि सूखी भूमि में जल की धाराओं को कैसे बहाना है। परमेश्वर जानता है कि आपके लिए बंद दरवाजों को कैसे खोलना है। परमेश्वर जानता है आपके लिए कैसे भलाइयों को लेकर आना है। परमेश्वर जानता है कैसे लोगों के मनों को फेरना है। मेरे प्रियो, मनुष्य नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। और इसलिए आज परमेश्वर चाहता है कि हमारा प्रेम परमेश्वर के लिए स्थिर हो। हम लोगों से बहुत प्रेम करते हैं, हम लोगों को प्रसन्न करने का बहुत प्रयत्न करते हैं, हम लोगों को खुश करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन एक दिन हम अपने जीवन में निराश हो जाते हैं, टूट जाते हैं। लेकिन क्या हमने परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है? अगर नहीं सीखा है मेरे प्रियो, तो आज सीखिए परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर चाहता है कि आप उसे प्रसन्न करें, और जब आप उसे प्रसन्न करेंगे, वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा, वो आपको कभी भी नहीं त्यागेगा। वो आपके संकट में आपके साथ खड़ा रहेगा। आपके प्रियो ने आप जिसको प्रसन्न किए, वो आपको छोड़कर चले गए, लेकिन परमेश्वर आपके साथ हमेशा बना रहेगा। क्या आपने उसको प्रसन्न करना सीखा है? उसके साथ अपने समय को व्यतीत करना सीखा है मेरे प्रियो? जब आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन को अपनी भरपूरी की आशीष से परिपूर्ण करेगा। परमेश्वर दया से प्रसन्न होता है, भलाई और उदारता के कार्य से प्रसन्न होता है। परमेश्वर सीधे मन वालों से प्रसन्न होता है मेरे प्रियो। परमेश्वर के निकट आने वाले लोगों को विश्वास जब होता है कि वो है परमेश्वर, इससे प्रसन्न होता है मेरे प्रियो। परमेश्वर की बात को माने जाने से परमेश्वर प्रसन्न होता है। पहला सामुएल 15 उसके 22 में इस प्रकार से यहाँ लिखा है, सामुएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि या मेल बलि से उतना प्रसन्न होता है जितना उसकी बातों के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से, और कान लगाना तो मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। मेरे प्रिय, बहुत सारे लोग आज वचन को सुन रहे हैं, लेकिन वो कैसे सुन रहे हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर के पास आने के लिए बोला है, सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से, और कान लगाना मेढ़ों के चर्बी से उत्तम है। क्या आप परमेश्वर के वचनों पर अपने कान को लगा रहे हैं? आपके कान आज कहाँ लगे हैं? क्या बुराई की ओर लगे हैं? अगर आपके कान परमेश्वर के वचनों को सुनने में इस घड़ी लगे हैं मेरे प्रियो, आपका हृदय उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए जब तैयार हो गया मेरे प्रियो, ये परमेश्वर को प्रसन्न करता है। कई बार हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं परंतु मानते नहीं, कई बार सुनते हैं परंतु ढिठाई भी करते हैं, परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी सुने, उसकी माने, और जब हम उसकी मानते हैं, जैसा वो कह रहा है वैसा माने मेरे प्रियो। कई बार तो हम अपनी मनमर्जी करने के लिए बोलते, परमेश्वर ऐसा ही कर मेरे लिए, तभी तो मैं प्रसन्न होंगे। परमेश्वर को आप कैसे प्रसन्न करेंगे? जब आप उसकी बात मानेंगे। कई बार हम तो सिर्फ अपनी ही बातों को मनवाने के लिए उसके पास आते हैं, प्रभु मेरी ये बातें हैं, मेरी वो बातें हैं, पर अब तो हम तो चाहते परमेश्वर बस हमें ही प्रसन्न करते रहे। लेकिन क्या हमने परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा? थिस्सलुनीकियों की कलीसिया ने सीख लिया था, और पौलुस कहता है, तुमने परमेश्वर को प्रसन्न करना सीख लिया है। मेरे प्रियो, आज क्या हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन को जी रहे हैं? जब हम आज्ञाकारिता का जीवन को जीते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं पर जब हम चलते हैं मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के निकट आते हैं तो विश्वास करते हैं कि वो है। हम विश्वास करते हैं हर परिस्थितियों में कि वो है मेरे लिए, वो होना मेरे लिए काफ़ी है। ये परमेश्वर को प्रसन्न करता है। हर तकलीफ में जब आप मनुष्य की ओर आज देख कर निराश हो रहे हैं मेरे प्रियो, जब आप कहते हैं कि नहीं, मेरे लिए तो परमेश्वर ही काफ़ी है, तो वो आपके लिए होगा, और वो हर परिस्थितियों में आपका साथ देगा। चाहे लोग आपका साथ दे या ना दे, कोई आपके साथ रहे या ना रहे, लेकिन परमेश्वर आपके साथ रहेगा। सो आज परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखे। आपका प्रेम स्थिर होना चाहिए। होशे 6 उसके 6 में परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता है। आज बहुत सारे लोगों का डावाडोल है, परमेश्वर दिया तो परमेश्वर प्रेम करते हैं, परमेश्वर नहीं दिया तो परमेश्वर हम आपसे प्रेम नहीं करते, क्योंकि आप हमसे प्रेम करते ही नहीं इसलिए नहीं दिया, हम ऐसा सोचते हैं।
लेकिन जिसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह हमारे लिए दिया, सोचिए उसका प्रेम हमारे लिए कैसे होगा। जो हमको बचाने के लिए अपना प्रिय पुत्र को दे दिया, सोचिए उस परमेश्वर का प्रेम कैसा होगा, जो आज भी आपके लिए, अभी भी आपके लिए, इस वक्त भी आपके लिए है। अगर आप परमेश्वर के प्रेम के निकट आए, अगर आप टूटे हैं मेरे प्रियो, आप कहिए परमेश्वर आप हैं और आप ही काफ़ी हैं मेरे लिए। अब जब इस घड़ी आप परमेश्वर को कह रहे हैं, परमेश्वर मैं आप पर विश्वास करती हूँ कि आप हैं और मेरी विपरीत हालातों को आप बदलने वाले परमेश्वर, आप मेरे संकट में अति सहज से मिलने वाले आप सहायक है। जब आप विश्वास करते, वो आपके लिए अभी इसी घड़ी मौजूद होगा, आपके परिवार में, आपकी समस्याओं के बीच में होगा, आपके तकलीफों के बीच में होगा, आपके परिवार के अनबन के बीच में होगा, आपकी परिवार की लड़ाइयों के बीच में होगा। वो परमेश्वर मध्यस्थता करेगा प्रेम के लिए, मेरे मिलाप के लिए वो मध्यस्थता करेगा। मेरे प्रियो, आपने हो सकता है आपने बहुत ठोकर खाया होगा, आपने बहुत चोट खाया, आपका हृदय टूट गया होगा, लेकिन परमेश्वर आपके लिए है। वो आपके लिए हर समय हर घड़ी मौजूद है। बस आपको पुकारने की जरूरत है। विश्वास के द्वारा पुकारिए, परमेश्वर आपके लिए है। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी मेरे आबा परमेश्वर, हम आपके शुक्रगुजार हैं आज के सुंदर दिन के लिए पिता। हम आपके शुक्रगुजार हैं खुदान परमेश्वर कि आप हमारे लिए हैं पिता। हम आपके शुक्रगुजार हैं खुदान परमेश्वर, चाहे विपरीत से विपरीत हालातें आपके बच्चों के खिलाफ में खड़ी हो परमेश्वर, परंतु आप हैं और आपका वचन कहता है चाहे तू जल से होकर जाएगा, जल तुझे डुबा नहीं सकेगा। चाहे तो आग से होकर जाएगा, आग तुझे जला ना सकेगा परमेश्वर पिता, क्योंकि आप हैं। हाँ पिता, परीक्षाओं के ऊपर विजय देने के लिए आप हैं, हर संकटों से बाहर निकालने के लिए आप हैं, हर बीमारियों से चंगा करने के लिए आप हैं, हर पिता परमेश्वर अकेलेपन में साथ देने के लिए आप हैं। और आप कहते मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। हाँ खुदान परमेश्वर, आप कहते मैं तुम्हारे बाल पकने तक तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रभु, मैं बुढ़ापे में भी तुम्हारा त्याग नहीं करूंगा, क्योंकि आप हैं पिता परमेश्वर। पिता, आप बचपन से लेकर परमेश्वर बुढ़ापे तक अपने लोगों को अपनी गोद में उठाकर लिए फिरने के लिए आप हैं पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं। सामर्थी पिता परमेश्वर, हम एक एक प्रिय जनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। बुजुर्ग माता पिता के हृदय को आपके हाथों में सौंपते, जो टूटे हैं पिता, अकेलेपन में है, निराशाओं में है पिता, परेशानियों में है पिता, उनकी परेशानियों के स्थानों में परमेश्वर आप उनके लिए कार्य करें, क्योंकि आप उनके लिए है पिता। पिता, बच्चों के मन को माता पिता की ओर फेर दीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी, माता पिता के मनों को बच्चों की ओर फेर दीजिए। परिवार की गड़बड़ियां खत्म होने पाए, परिवार में मेल और मिलाप आने पाए, पति और पत्नी का संबंध मधुर होने पाए, बच्चे आज्ञाकारी होने पाए। आज परमेश्वर बच्चे के कारण माता पिता रोते हैं पिता। हाँ खुदान परमेश्वर, आज बच्चे जो ढिठाई के कारण, उनके ढिठाई के पापों के कारण परमेश्वर, अनाज्ञाकारिता के कारण माता पिता रो रहे पिता। आज उनकी आंसुओं को पोंछिए और उनके भटके हुए बच्चों को प्रभु अपने मार्ग में लेकर आइए, क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु जी, हाँ पिता, ये लड़के वाले परमेश्वर आपके सिखलाए होंगे और तुझे बड़ी शांति होगी। प्रभु, आपने कहा है परमेश्वर, तुम्हारे लड़के वाले यहोवा के सिखलाए हुए होंगे। आज इनके लड़के वाले, इनके बाल बच्चे आपके सिखलाए हो पिता। माता पिता अपने बच्चों को सिखा सिखा कर थक गए हैं पिता, परंतु आज से पिता आप प्रियजनों के बच्चों को आप सिखाइए, आप उन पर नियंत्रण को कीजिए, आप उनके सोचों पर नियंत्रण को लीजिए। आज जवान बेटों और बेटियों के ऊपर नियंत्रण को लीजिए पिता परमेश्वर। आज जो अपनी जवानी की दशा में टूटे हैं पिता, जो अपने जवानी में परमेश्वर धोखा को खाए हैं परमेश्वर, डिप्रेशन से होकर जा रहे परमेश्वर पिता, अकेलेपन से होकर जा रहे परमेश्वर पिता। हाँ खुदा, सोच रहे मुझसे कोई प्रेम नहीं करता, परंतु आप उनसे प्रेम करते, क्योंकि आप हैं उनके लिए। आप उनके हाथों को थामने के लिए है, आपकी दृष्टि में अनमोल है, आपकी दृष्टि में प्रतिष्ठित है, क्योंकि आपने उनको रचा और बनाया है और आपको उनकी कद्र है खुदा परमेश्वर। आप उनकी चिंता करते हैं पिता, उनके भविष्य की चिंता करते हैं, उनके आत्मिक जीवन को परमेश्वर चिंता करते कि वो नाश ना हो पिता, वो नरक में ना जाए प्रभु, आप चिंता करते हैं उनके पिता। खुदावन परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते आज के सुंदर दिन के लिए।
हम आपका धन्यवाद करते अपने प्रियजनों से बोलने और बातचीत करने के लिए। हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर अपने लोगों की परिस्थितियों के ऊपर विजय को देने के लिए। हम आपका धन्यवाद करते आप छुटकारे को दे रहे इसी घड़ी। हम धन्यवाद करते आप शांति से अपने लोगों को भर रहे पिता। हम धन्यवाद करते खुदा परमेश्वर कि आप अपने लोगों के लिए हैं और जिस स्थान में वो बैठे आंसू को बाहर है उस स्थान में आप उनके साथ है और इसी घड़ी आपकी शांति उनके हृदय को भर रही है। हर एक अंधकार, हर एक निराशा उन्हें छोड़कर यीशु के नाम से इसी घड़ी निकल रहा है। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पिता। वो बीमारियां, वो दर्द, वो पीड़ाएं, वो पिता अकेलापन आपके बच्चों को छोड़कर जा रहा है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हैं पिता, आपका प्रेम है पिता। आज पिता आपके बच्चे आपको प्रसन्न करना सीख जाए, आपके निकट आकर परमेश्वर जाने प्रभु कि आप हैं। आपका धन्यवाद पिता। धन्यवाद खुदान परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु जी, सुंदर समय के लिए पिता आपका धन्यवाद। अद्भुत छुटकारे के कार्य के लिए प्रभु धन्यवाद। धन्यवाद के साथ पिता प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दें, आमीन।